आप सबका स्वागत है होलिस्टिका वेलनेस सेंटर में। आओ रोगों से लड़े, चिरंजीवी बने। हमारा आज का जो मेडिटेशन है वो विशुद्धि चक्र पर है और विशुद्धि चक्र हमारा गले पर स्थित होता है और इसका कलर नीला होता है। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो हम होता है। हमने देखा होगा अक्सर सब लोग मैं जो करते हैं उनका गला जरूर खराब होता है। तो इसलिए अपने शब्दों में हम का प्रयोग करा करिए कि हमने किया, यानी हम में सब जने आ जाएंगे। हम में सब जने आ जाते हैं और जब तक सब मिलकर के कार्य करते हैं तभी उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हम सब ने मिलकर के जो भी कुछ कार्य किया है वो हम सब ने मिलकर के किया है। चाहे वो हमने अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाया है या सामने वाले की हटाया है, तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम काम कर पाते हैं। अकेला कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कहावत है ना, अकेला चना भाड़ में भी नहीं भुनता है। तो उसी प्रकार से एक अकेला व्यक्ति भी कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी सफलता मिलती है जीवन में वो हम के साथ मिलती है, यानी हम सब ने मिलकर के किया है काम। और गले में जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी जो नस नाड़ियां होती हैं, उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको भी हम विशुद्धि चक्र को चार्ज करके, उसके बीज मंत्र से चार्ज करके हम ठीक कर सकते हैं। हमारे शब्दों में जो पॉजिटिविटी आनी है वो भी उसी से आती है। जो नेगेटिव होते हैं उनका विशुद्धि चक्र खराब होता है। जो नेगेटिव सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो बोलते हैं, उनका विशुद्धि चक्र खराब होता है। तो विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो VW बन करके यहाँ पे आता है। उसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है। इसको जब हम प्रेशर करते हैं तो ये इम्यूनिटी पावर का भी पॉइंट है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी ये बढ़ाता है। तो अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे हम। और अपने जो भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी अब तक भरी हुई है उसको रिमूव करना है। चाहे हमने कितने साल कुछ भी किया है, कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी को हमें लाना पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी स्वयं इधर उधर से सब तरफ से आने लगती है। किसी ने अगर बोल भी दिया ना कि आप ऐसे लग रहे हो या वैसे लग रहे हो, तो दिमाग में क्या आएगा कि हमें उसने ऐसा बोला। तो वो शब्द हम मन ही मन में अपने कंठ से यहां से बोलने शुरू कर देते हैं। जैसे कि शांति जी हैं, शांति जी बार बार कहती हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो पता है उनको कि मुझे नींद नहीं आ रही है। वो हमसे कह रही है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमसे कहेंगी तभी तो सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर वो अपने आप से दिन भर में कई बार बोलती हैं, या अपने घर में बच्चों से किसी से बोलती हैं, या परिवार में कभी फोन करके किसी से बोलती हैं, तो उनके क्या हुआ, बोली में नेगेटिव एनर्जी आ गई ना। तो यहाँ जो कंठ है, कंठ का हमारे हृदय से जुड़ाव होता है। मन और बोली एक दूसरे से जुड़ी भी होती है। मस्तिष्क हमारा जुड़ा हुआ होता है। जब हम सोचेंगे कि हम शांति से हैं, हम आराम से बैठे हैं, हमारे मन में शांति है, और हम रात को इतने बजे तक सो जाएंगे, अपने तकिए पर भी अगर हम हाथ फेर करके बोलेंगे कि हमें नींद आ जाएगी, हम अच्छे से सो जाएंगे रात को, तो आज नहीं तो कल, 3-4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में आपको नींद आ जाएगी। और आप अगर यही कहते चले जाओगे कि मेरे को तो नींद ही नहीं आती, मेरे को नींद नहीं आती, अपने आप से हमसे कहोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो भाई सोल्यूशन देंगे आपको। और लेकिन अगर आप अपने आप से बोलोगे उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। जो भी किसी बात का मंथन करता है वो बीमारी के रूप में उभर करके आता है हमारे जीवन में। तो उसको अगर ठीक करना है तो अपने शब्दों की भाषा को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव देखना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो शुरू करते हैं। बीच मंत्र की ओर जाएंगे हम। तो पहले आपसे नाभि बोलती हूँ पर, मैं मैं कह रही हूँ, मैं अपने आप से, और मीठी नींद आ रही है और बात। चलिए हेलो, बाद में बात करते हैं इस विषय में। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो पहला नहीं आ रही ध्यान, आवाज, अभी भी नहीं। बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर लें। हेलो, पहला ध्यान हमारा नाभि पर होगा, दूसरा हमारा नासिका के अग्रभाग पर होगा, तीसरा ध्यान हमारा थर्ड आई चक्र पर होगा, चौथा ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पे होगा। ठीक है। उसके बाद सब पूछते हैं बाद में कि हम कैसे आंखों पे हाथ रखें। तो जब हम दोनों हाथों को रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो इस तरह से अपने हाथों को बना देना है, इस तरह से। और अपने हाथ इस तरह से रखेंगे।
तो हमारा थर्ड आई चक्र भी एक्टिव हो जाएगा और हमारी दोनों आंखें भी एक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरह से अपने दोनों हाथों को रखना है। अपने हम पहले ऐसे रखते थे, अब हम ऐसे रखेंगे तो हमारा थर्ड आई चक्र भी होगा, शांत हो जाएगा, हमारा मन शांत होगा और हम कूल कूल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास छोड़नी है। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए तो हमें गाइड करने में आसानी होगी। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। सब तरफ से अपने ध्यान को केंद्रित कर लेंगे और पेट को फुला करके श्वास लेंगे और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी नाभि पर केंद्रित करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारी नाभि तक श्वास आ रही है और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तब हमारी नाभि अंदर जा रही है। यानी कि पेट को फुला करके श्वास लेना है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। सारा ध्यान अपना सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेंगे, पेट को पिचका करके श्वास छोड़ेंगे। मन शांत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपना सांसों पर। कमर सीधी, गर्दन सीधी। कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक 21 बार अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। मन शांत। पेट को फुला करके श्वास लेना है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। अंगूठा पहली उंगली से टच होगा और सारी उंगलियां, तीनों उंगलियां हमारी सीधी होंगी। हथेलियों पर पूरा फोकस होगा हमारा कि हमारे हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, हथेलियां मुड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल तनी हुई सीधी अलर्ट रहना है हमें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। मन शांत। बहुत ही हल्की तीव्र गति से श्वास नहीं लेनी है इस समय। नॉर्मल अवस्था में हम सांस लेंगे क्योंकि हमने भोजन करा है, नाश्ता करा है। पेट को फुला करके श्वास लेंगे और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ेंगे। अब अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे और अपनी श्वास को अपनी स्किन से टच होता हुआ महसूस करते हुए अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारी नासिका से श्वास नाभि तक जा रही है तो उसको महसूस करेंगे। नाक से श्वास जाती हुई, टच करती हुई स्किन से। अपने ध्यान को बिल्कुल केंद्रित कर लेंगे नासिका के अग्रभाग पर। महसूस करेंगे अपनी आती जाती सांसों को। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास छोड़नी है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में आपको सुविधा हो उसमें आप बैठ करके आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे।
कम से कम 11 बार अपनी सांसों को नासिका के अग्र भाग पर ध्यान रखते हुए लेनी है। अब अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर ले आएंगे, अपने माथे पर, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं। वैसे भी यहाँ पर एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, सिर में भारीपन महसूस हो रहा है। वही ऊर्जा है। जब कोई चीज सही होती है, एक्टिव होती है, तो उसमें भारीपन आता है। श्वासों को लेते रहेंगे, पेट को फुला करके श्वास लेनी है। ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर, जो नाक का काम है वो नाक कर रही है, जो नाभि का काम है वो नाभि कर रही है, लेकिन अपने ध्यान को हमें थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करना है। कम से कम 21 बार हमें श्वास को लेना है और छोड़ना है, और अपनी आती जाती श्वासों पर भी ध्यान रखेंगे कि पेट को फुला करके श्वास आ रही है या नहीं। एक ध्यान आंखें होती हैं जो थर्ड आई चक्र पर केंद्रित होती हैं। हमारे कान भी बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। चारों दिशाओं पर पूरा ध्यान फोकस होता है हमारा। तो हम अपने शरीर की हर हरकत पर मन की आंखों से ध्यान केंद्रित तो कर ही सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सांसों पर ध्यान रखते हुए अपना ध्यान थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे व्हाइट लाइट को, पर्पल लाइट को। जो भी लाइट आपको दिख रही है उस पर फोकस कर लेंगे, एक तरफ पूरा फोकस। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर ले आएंगे, कंठ पर ले आएंगे, और 11 बार श्वास लेते हुए अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे। एक उंगली से भी हम यहाँ पर टच कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर खुद महसूस होगा वाइब्रेशन। अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। सारा ध्यान अपना विशुद्धि चक्र पर, सांसें अपना काम कर रही हैं, हमारा ध्यान, हमारा पूरा फोकस हमारा विशुद्धि चक्र पर है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। मन शांत, सब तरफ से अपना ध्यान हटा देंगे। ये समय हमारा है। जैसे हम ओम बीज मंत्र की चैंटिंग करते हैं, उसी प्रकार से विशुद्धि चक्र के हम बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम, हम, हम,
हम हम पहले श्वास को अंदर भरना है, फिर हम कहते हुए श्वास को छोड़ना है, और पेट अंदर की तरफ जाएगा, और सारा ध्यान कंठ की ओर रखते हुए श्वासों को छोड़ना है। हम 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 हम
हम रुक जाएंगे, अपना सारा ध्यान अपनी विशुद्धि चक्र पर रखते हुए श्वासों पर भी फोकस करना है कि श्वासें सही आ रही हैं या नहीं। पेट को फुला करके श्वास लेते रहना है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ते रहना है। अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित कर लेंगे, एक तरफ फोकस, बिल्कुल सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। मन शांत, विशुद्धि चक्र पर पूरा फोकस। गले से संबंधित जो भी समस्या आपको दिख रही हो उसको हटता हुआ, ठीक होता हुआ देखेंगे कि मेरा गला स्वस्थ हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, एनर्जेटिक हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। मेरे गले से सारी नकारात्मक ऊर्जा, दूषित ऊर्जा, बीमार ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल चुकी है। महसूस करेंगे अपने कंठ पर एक वाइट कलर की एनर्जी को, बहुत ही अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। कोई भी मेडिटेशन जब 21 दिन लगातार करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर ही रखेंगे और श्वासों से हमें ओम की चैंटिंग करनी है, मन ही मन। ओ को कहते हुए हमें श्वास को अंदर भरना है और म को कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। ऐसा भी कह सकते हैं, ओ को कहते हुए जैसे हम श्वास अंदर हमने भरी तो अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, और जब हम माँ बोलते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो अपने आप को रिलैक्स होता हुआ भी महसूस कर सकते हैं। तो श्वास ली, आई एम एनर्जेटिक। श्वास छोड़ी, आई एम पावरफुल। आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल। तो आई एम हो जाता है खत्म, फिर एनर्जेटिक और पावरफुल ही रह जाता है। तो पूरा फोकस करेंगे, कम से कम 21 बार एनर्जेटिक और पावरफुल बोलेंगे। श्वास लेते हुए अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए पेट की स्थिति पर भी पूरा फोकस करना है कि पेट हमारा फूलना चाहिए जब हम सांस लेते हैं और पेट पिचकना चाहिए जब हम सांस छोड़ते हैं। सुख हो, दुख हो, मेडिटेशन हो, कोई भी समस्या हो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सांसें इसी प्रकार से ही आनी चाहिए, तो समस्या का समाधान जल्दी निकल आएगा। कुछ समस्याएं अपने आप स्वयं से दिखती चली जाएंगी, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। एनर्जेटिक महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर फोकस। रुक जाएंगे, आप चेतन अवस्था में वापस आएंगे और अपने पैरों को हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा हिलाएंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे। अपनी हथेलियां आंखों पर और
उंगलियों को हमें अपने थर्ड आई चक्र पर रखना है। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने माथे पर अपनी आंखों पर रखेंगे। तीसरी बार में आंखें हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, लेकिन जब हथेलियां हटाएंगे तो आंखें नहीं खोलनी है, हम अपने ऑरा को लॉक करेंगे, उसके बाद ही आंखें खोलेंगे। हाथों से निकलने वाली ऊर्जा हमारी आंखों को स्वस्थ कर रही है, हमारी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। और अब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखेंगे और सीधे हाथ के कंधे से होते हुए उल्टे हाथ की तरफ लेके आएंगे और माथे के आगे रख करके इसे एक आर्टिफिशियल नॉट बना देंगे। तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग के साथ 3 बार हम इसी क्रिया को करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक नॉट बना देंगे एक बार फिर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नॉट बना दी एक बार फिर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नॉट बना दी और अब 3 बार ताली बजा करके लॉक लॉक बोलेंगे। लॉक लॉक लॉक। और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री राम। आशा करती हूँ आपने मेडिटेशन किया होगा, अच्छे से अनुभव किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। एक बात मजा और आ गया। कहना एक बात और कहना चाहूंगी। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उस समय एक काम और करिएगा, वो हम कल से करवाएंगे। जब गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो पहले सांस को अंदर पेट में भर लिया और भर के रोक लिया। उस रुकी हुई सांस के साथ हमें गायत्री मंत्र पढ़ना है और यहाँ नॉट बांधनी है, फिर सांस को छोड़ना है, फिर श्वास को भरना है, फिर गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर घुमाना है हाथ को, फिर नॉट बांधना है। फिर तीसरी बार में भी आपको श्वास को भरना है पेट में, रुकना है और गायत्री मंत्र पढ़ना है और फिर नॉट बनाना है। तो रुकी हुई श्वास के साथ हमें गायत्री मंत्र पढ़ना है। जब हम ऐसा करते हैं उसका फल दुगना चौगुना हो जाता है। ठीक है ना? तो कल से हम यही करेंगे। और आज जो मैंने किया था वो मैं आपको बताऊं, हमारा 108 हो गया। सारी सांसें हमारी 108 से ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन जो हमने गिनी चुनी जो करी थी, 11 बार नाभि पर सांस ली, 11 बार हमने नासिका पे सांस ली, 21 बार माथे पर ली, फिर 11 बार यहाँ ली, तो हमारे 50 और 5 55 हो गए। फिर हमने क्या किया, 30 बार मैंने उस बीज मंत्र की चैंटिंग करी जो जिस चक्र का बीज मंत्र होता है। यहाँ विशुद्धि चक्र का था आज, तो 30 बार हमने ये चैंटिंग करी, तो 30 ये हो गए। और 21 बार हमने अपनी आती जाती सांसों को महसूस करते हुए हमने रिलैक्स और एनर्जेटिक और पावरफुल अपने आप को दिया कि हम रिलैक्स हो गए हैं और पावरफुल हैं। तो हमारा टोटल मिलाकर के 108 बार हमने अपने आप को एनर्जी दी है। तो फुल एनर्जी के साथ जब हमने ऑरा को लॉक किया तो आज हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। इसको हम ऐसे फील कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और रब करने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे और महसूस करेंगे, ढीला छोड़ देंगे और महसूस करेंगे कि आपके हाथ खुद ही भाग रहे हैं। मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मेरे हाथ बहुत तेजी से भाग जाते हैं। फिर आज मुझे भी पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, पावरफुल लग रही हूँ। कल मैं बीमार पड़ गई थी, आज सही। तो थोड़ी इधर पास कर दो। अभी नहीं करूंगी। अपनी एनर्जी से अपने आप ठीक हो सब जने। तो एनर्जी देने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी पहले अगर आपको चाहिए तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी और एनर्जी इसकी होती है। अच्छा, इसकी होती है। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज का कोई अगर अनुभव शेयर करना है तो मैं दोबारा से आती हूँ, क्योंकि इस बार ये मीटिंग का टाइम हो गया है। तो हम अनुभव के लिए दोबारा से आते हैं सब जने। आप सब आइए, ज्वाइन करिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ उसको ना। ठीक है।